नमस्ते, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग जी में हम आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की हर खबर से रूबरू कराएंगे और साथ ही साथ आपको तीनों राज्यों का कोरोना अपडेट भी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कोविड मसले पर। आज जो हाई कोर्ट में सुनवाई है, कोविड मसले को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति पर देना होगा जवाब। दोनों राज्यों की सरकारों और यूटी प्रशासन को जवाब देना होगा। तीनों जगह कोविड के चलते मौजूदा हालात की जानकारी देनी होगी। तो आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई इस मसले पर कि कोरोना की स्थिति क्या है, कोरोना पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से, ये सरकारों को जवाब देना होगा। तो चंडीगढ़ प्रशासन को भी जवाब देना होगा और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा की सरकार को भी हाईकोर्ट के अंदर जवाब देना होगा कि आखिरकार मौजूदा स्थिति क्या है। कोरोना से निपटने के लेकर सरकार ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, सरकार क्या एहतियातन कदम उठा रही है, क्या स्थिति कंट्रोल में है या नहीं, तो तमाम मसलों पर जवाब कोर्ट के अंदर देना होगा। वहीं पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि एक दिन में फिर से कोरोना से 157 मरीजों की जान चली गई। 24 घंटे के अंदर 157 मरीजों की जान चली गई। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 6,798 नए मामले सामने आए, जबकि आज 6,016 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 60,709 पहुंच गई है। वहीं अब तक कोरोना से 9,472 मरीज दम तोड़ चुके हैं। ये पंजाब का आंकड़ा आप देख सकते हैं। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 60,000। 24 घंटे की बात करें तो 6,798 मामले सामने आए, लेकिन 157 मरीजों की जान चली गई। पंजाब में लॉकडाउन लगाने से सीएम अमरिंदर सिंह ने फिलहाल इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई कोविड समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू की तरफ से दिए गए लॉकडाउन के प्रस्ताव को फिलहाल मुख्यमंत्री ने मंजूर नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन अगर लोगों ने लापरवाही दिखाई और पाबंदियों को नहीं माना तो पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कल ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਟਡ ਵਾਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से उन राज्यों को और ऑक्सीजन टैंकर भेजने की अपील की है जहां कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए पुख्ता मात्रा में टैंकर नहीं है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को फौरन और ऑक्सीजन टैंकरों की जरूरत है, क्योंकि पंजाब में केवल 15 टैंकर बाकी हैं और कल तक 2 और आने के हैं, जो कि जरूरत के मुताबिक काफी नहीं है। तो ऑक्सीजन की मांग की गई है, ऑक्सीजन टैंकर भेजे जाएं केंद्र की तरफ से, ये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही है। पंजाब में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के दाम में बदलाव किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन के दाम में बाजार के दाम के मुताबिक बढ़ोतरी की है, जिसका मकसद राज्य में बिना समस्या के ऑक्सीजन की सप्लाई पुख्ता करना है। यह फैसला मुख्य सचिव की अगुवाई में हुआ है, उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। साथ ही अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंकर की भी स्थापना की जाएगी। कोरोना को लेकर पंजाब की तर्ज पर चंडीगढ़ यूटी प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दिया। आज शाम 5 बजे से 11 मई सुबह 5 बजे तक गैर जरूरी सामान की सभी दुकानें बंद रहेंगी। सरकारी दफ्तरों और बैंकों में 50% स्टाफ ही मौजूद रहेगा। प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 50% सवारियों के साथ चलेगा। सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, बार, स्विमिंग पूल और कोचिंग सेंटर्स पर पाबंदी जारी रहेगी। रेस्टोरेंट्स, होटल, कॉफी शॉप, खाने की दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेकवे की अनुमति होगी, सिटिंग की परमिशन नहीं होगी। रात 9 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। सभी तरह की सामाजिक, स्पोर्ट्स और राजनीतिक गतिविधियों पर भी बैन रहेगा। यूपीएससी समेत सभी तरह की परीक्षाएं स्थगित होंगी। इंटरस्टेट मूवमेंट पर पाबंदी नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ में आने वालों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, ये एक बड़ी बात है। अब दर्शकों को दिल्ली का हाल दिखाते हैं कि दिल्ली में स्थिति क्या है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 448 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 18,043 नए मामले सामने आए,
दिल्ली में कोविड पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 29.56%। हर घंटे 18 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हो रही है। तो दिल्ली में हालात अभी गंभीर बने हुए हैं। करीब 448 लोगों की एक दिन के अंदर कोरोना की वजह से मौत हो गई। वहीं देश की बात करें तो कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों में कमी दर्ज की गई है। हालांकि दिल्ली में कोरोना से रोजाना मरने वालों की संख्या चिंता बढ़ाने वाली है। वहीं उम्मीद है कि आज दिल्ली को अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन मिल जाएगी। कोरोना के सबसे बुरे दौर को झेल रही दिल्ली के लिए आज अच्छी खबर आ रही है। दिल्ली को आज अब तक की सबसे बड़ी ऑक्सीजन की खेप मिलने जा रही है। दिल्ली को आज लगभग 205 टन मेडिकल ऑक्सीजन मिलने जा रहा है। इसके लिए रेलवे की तरफ से 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 10 टैंकरों को लाया जा रहा है। यानी इन ऑक्सीजन टैंकर के पहुंचते ही दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी बड़ी खेप क्यों मिल रही है, हम आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 448 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जबकि इस दौरान दिल्ली में 18,043 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 29.56% हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। हम आपको आंकड़ों के जरिए इसे समझाएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना की स्थिति पर कहा क्या है। 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेज रिपोर्ट हुए थे, तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेज, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेज। तो शायद केसेस में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि केसेस में कुछ कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। इसको एनालाइज करने की, इससे रिलेटेड एफर्ट्स करने की कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है। यह भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। महाराष्ट्र में कुछ हद तक कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,621 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 567 मरीजों की मृत्यु दर्ज की गई, जबकि मुंबई में सोमवार को कोरोना के 2,624 नए मामले मिले। मुंबई में कल कोरोना से 78 मरीजों की मौत हो गई। यूपी में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ी कमी आ रही है। 24 घंटे में 29,912 नए केस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में यूपी में 288 मरीजों की मौत हो गई। गुजरात में कोरोना की चिंताजनक स्थिति बरकरार है। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 12,820 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान गुजरात में 152 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के हालात को देखते हुए अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना से जुड़ी दवाइयों और उपकरणों पर जीएसटी कम किया है। इसके बाद लोगों तक ये दवाएं सस्ती कीमत पर पहुंचेंगी। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर विदेशी यात्रा पर भी पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारत से जाने वालों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अभी भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले यात्रियों को 5 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 3 मई को लागू हुआ फैसला 14 मई तक लागू रहेगा। प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों पर भी लागू किया गया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में नेता विपक्ष ने इसकी निंदा की है। देश में मास्क और सामाजिक दूरी अभियान के साथ वैक्सीनेशन अभियान भी तेज हो रहा है। अब बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि वैक्सीन के बिना कोरोना से लड़ाई अधूरी है। वहीं दिल्ली समेत देश भर में 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। लोग वैक्सीन लगवाने भी लगे हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी की शिकायत इस अभियान के आड़े आ रही है। एक ही सोल्यूशन है वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगवाइए,
एक वैक्सीन लगवा के आप दूसरों को और अपने आप को तो सेव कर ही सकते हैं। पॉजिटिव फील हो रहा है। 1 मई से देश में 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाने लगी है। केंद्र सरकार की ओर से उम्र सीमा के बंधन को हटा दिया गया। वैक्सीनेशन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे युवा रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लगी कतारों में खड़े नजर आए। दिल्ली के अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 वर्ष के ऊपर के लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। और जो बंदे जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे बाहर, हमारे पास ये वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है। तो बेटर है कि वो अपने आप वो अपना मोबाइल में रजिस्ट्रेशन कर आएँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अगर एक बंदे के लिए अगर टाइम देखा जाएगा तो एक बेनिफिशियरी के लिए 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो हम 450 लोगों को इधर हम टारगेट कर रहे हैं कंप्लीट करने के लिए हर दिन। आप दिल्ली का प्रेजेंट सिनेरियो देखिए, आई थिंक सभी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। दिल्ली के 77 स्कूलों को वैक्सीन सेंटर में तब्दील किया गया है, जिससे वैक्सीन सेंटर तक लोगों का पहुंचना आसान हो और बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। स्कूलों को खास तौर से वैक्सीन के लिए सेटअप किया गया है। आप सोचिए, यहाँ पर जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे, जहाँ पर लोगों की जिंदगी बनाने का काम होता था, लेकिन आज वहाँ जिंदगी बचाने का काम चल रहा है। इस स्कूल में ये स्कूल को एक वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में बदला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वो सामाजिक दूरी के लिए स्टिकर्स हैं वो भी लगाए गए हैं और अलग अलग साइट्स हैं वो मौजूद हैं। अलग अलग स्कूल्स के ऑफिशियल्स हैं वो लगातार काम पे लगे हुए हैं और अब पास के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको जोड़ा गया है, जिससे कि जो नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर पहुंचे और लोगों को टीका लगा पाए। सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग वैक्सीन सेंटर पर लंबी कतारें लगी थीं। लोग कई घंटे तक अपनी बारी के इंतजार में खड़े रहे। दिल्ली में 18 से 45 वर्ष के 90 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई है। सर एक्साइटमेंट तो थी, बट ये था कि जल्द से जल्द लग जाए एंड सारे थोड़ा सेफ हो जाए, देश अपना बच जाए तो बढ़िया रहेगा। एक्साइटेड तो थे सर, मगर वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सून लग जाएगी जल्दी। दिल्ली के सरकारी सेंटर पर वैक्सीन लगाना शुरू हो गया है, जबकि दिल्ली के 3 बड़े निजी अस्पतालों अपोलो, फोर्टिस और मैक्स में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए शनिवार से ही टीकाकरण शुरू कर दिया गया था। लखनऊ में सिविल अस्पताल में भी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई। पहले जहां बड़ी संख्या में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोग वैक्सीन के लिए पहुंचते थे, वहीं आज वहां बड़ी संख्या में युवा नजर आए। मुंबई में वैक्सीन न मिलने की शिकायत लगातार बनी हुई है। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी अभी तक पहली और दूसरी डोज के लिए वैक्सीन पूरी तरह से नहीं लग पा रही थी। अब उम्र सीमा का बंधन खत्म होने के बाद स्थिति और बिगड़ी है। फिलहाल कई वैक्सीन सेंटर ऐसे हैं जहां वैक्सीन की कमी है, तो कई ऐसे हैं जहां अभी वैक्सीन 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी दी जा रही है। दिल्ली से वरुण भसीन, नोएडा से शिवांक मिश्रा और मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको हरियाणा का हालात दिखाते हैं। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 12,885 मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 140 मरीजों की मौत हुई है। तो आंकड़ा लगातार अभी भी यही देखने को मिल रहा है कि हरियाणा में 140 मरीजों की मौत हो गई कोरोना की वजह से। 24 घंटे की बात करें तो आंकड़ा 12,885 मामले सामने आए हैं। वहीं हरियाणा में ऑक्सीजन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की टीम ने जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया। इस दौरान कोरोना मरीजों के तीमारदारों की मुश्किलें और दर्द सुनकर दिल पसीज गया। वहीं जी मीडिया की खबर दिखाने का असर भी नजर आया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ऑक्सीजन की किल्लत का संज्ञान लिया। हरियाणा में ऑक्सीजन के लिए लंबी कतार, बिना ऑक्सीजन मचा हाहाकार। कहां से ऑक्सीजन लाए तीमारदार, कुछ तो करो मनोहर सरकार। सांसों का सौदा, पैसे दो, ऑक्सीजन लो। हरियाणा में कब सुधरेंगे हालात? हरियाणा में हालात को संभालने के लिए खुद सीएम मनोहर लाल ने मोर्चा संभाल लिया है और वो हर जिले का दौरा कर रहे हैं। हालांकि साथ ही ढोल पीटा जा रहा है
कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने देंगे। ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त आ गई है। जहाँ जहाँ वेंटिलेटर अब अनयूज पड़े हैं उन सबको सब जगह भेज रहे हैं। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। जरा फरीदाबाद की तस्वीर देखिए। अभी भी जो ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइन है वो नहीं टूट रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 24 के एक प्लांट के हम बाहर खड़े हैं कि कुछ मरीज तो हॉस्पिटल में हैं और कुछ घर पर हैं और घर पर भी ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। अब हिसार का हाल देखिए। अंदर बहुत भीड़ भड़ाका हुआ है तो जल्दी के चक्कर में चले भी गए और समस्या बहुत ज्यादा है जी। अंदर क्या स्थिति, आप अंदर गए थे? अंदर काफी मरीज आए, मरीजों के आए हुए हैं, वो कुछ किसी को सिलेंडर नहीं दे रहे और कुछ तो बिना सिलेंडर के जा रहे हैं। और ये तो झज्जर की हिला देने वाली तस्वीर है। आज ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो कम फ्लो से मिल रहा है उसकी वजह से आज उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन इतनी कम हो जाती है। जब वो 2 घूंट पानी पीता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो जाता है कि हमें लगता है अब गया और तब गया। के कारण से हम 5 दिन से इतने परेशान हैं कि हम इसको बयान नहीं कर सकते। हर 2 घंटे 3 घंटे में प्रशासन बोल देता है कि हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं है, आप अपनी ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। सोनीपत की स्थिति पर एक निगाह डाली। नंबर 1 तो वहाँ सोनीपत का एजेंट होना चाहिए, दूसरा वो कोड पॉजिटिव होना चाहिए, होम आइसोलेटेड होना चाहिए और खाली कम से कम MB से MD की रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि इनको ऑक्सीजन नीडेड है। यानी हर जिले का यही हाल है। जगह जगह ऑक्सीजन को लेकर प्लांटों पर लंबी कतारें हैं। हैरानी इस बात की है कि प्राइवेट अस्पतालों के पास भी ऑक्सीजन नहीं है और वो मरीजों के परिजनों से ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं। विपक्ष इसे सरकार का फेलियर बता रहा है, तो सरकार केवल आश्वासन से काम चला रही है। यहाँ केवल 2 बेड हैं जिनके ऊपर ऑक्सीजन है, बाकी 150 बेड पे ना ऑक्सीजन है। 1 डॉक्टर है, 2 नर्स हैं। आप मुझे बताइए कि सरकार की तरफ से क्या इंतजाम है? भरोसा रखें कि हम गुड़गांव फरीदाबाद NCR का जो इलाका है इस बीमारी को हम मात देंगे। हम सब लोग हौसले के साथ बढ़ेंगे। बहरहाल सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। अब सवाल है कि कुछ तो करो मनोहर सरकार, और आखिर कब सुधरेंगे हालात? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।